हमने कल का कौची पढ़ ले रही है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का पहला भाग कौन होला? पहला अंग फेफड़ा, दूसरा तीसरा यकृत, त्वचा, वृक्क, किडनी के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण किडनी निभावेला। किडनी कब होला? केवने साइड के किडनी नीचे होला? लीवर के नीचे, राइट। एगो किडनी का कितना बार होला? 140 ग्राम। फेफड़ा किसका श्वसन करता है? किसका उत्सर्जन करता है फेफड़ा? CO2 और वाष्पन का। कितने में भूला गई? डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इस साइड करता है, किडनी इस साइड होती है, हेयर नहीं तो हेयर। जेयर का खराब रहे हेयर करे, हेयर का खराब एलन खराब होता है तो हेयर करे इस साइड। नहीं कि हेयर पिक काटे लसन, हेप्पी ना है, पेटावा नहीं काटे लसन है, साइड से करे लसन। छोटियां तो बढ़िया तो नहीं पिक कटिया से निकल जी, तो एक साइड आराम से काट के किडनी को निकालता है बाहर। चाहे पथरी का ऑपरेशन हो जाए तो यहाँ पे होता है, चाहे साइड हे साइड मतलब बीज पेट ना होगा, पेट नहीं कटाला कब्बो। तो तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, ब्रेन हो गया ना, ब्रेन के बारे में ब्रेन तंत्रिका तंत्र जेके नर्वस सिस्टम कहल जाला इंग्लिश में। क्या कहल जाला? नर्वस सिस्टम। ब्रेन का कगो भाग होला? कपाल पर 3 गो, 3 गो कगो 3 गो, 3 गो भाग होला। हम लिखल है पहला वाला अग्रमस्तिष्क जो है यहाँ से ऊपर वाला जोन भाग आई अग्रमस्तिष्क। कौन आई? बड़का भाई बने ले तवन अग्रमस्तिष्क की आगे का भाग आई जोन अग्र मतलब आगे अग्रमस्तिष्क। दूसरा होला मध्य मस्तिष्क जोन अग्रमस्तिष्क से ढका रहेला। कौन रहेला? मध्य मस्तिष्क। तीसरा हुए पक्ष मस्तिष्क जोन पाछे का होला। ठीक है, 3 गो भाग होला। कगो 3 गो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक बा है ना? तो अग्र मस्तिष्क जोन अग्र मस्तिष्क होला उ ब्रेन का है, पूरा ब्रेन है कौची है? पूरा ब्रेन है, पूरा ब्रेन है जितना देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेन का हिस्सा है। किसका? पूरा ब्रेन है, ब्रेन। तो ब्रेन में कौन हिस्सा? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क है वाला, ये पूरा हुए अग्र मस्तिष्क, ये हुए पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का है जो है पूरा बा अग्र मस्तिष्क ऊपरा वाला ये 66% होला। ब्रेन का कितना? 66% होता है। अग्र मस्तिष्क के कहल जाला सेरिब्रम। का कहल जाला? सेरिब्रम। एकर का नंबर में कौन एगो भाग होला? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में होला सेरिब्रम जोन होला उ काची खाती होला, का काम करेला? तो सेरिब्रम मेमोरी का नियम काम करता है। जैसे मोबाइल में मेमोरी होला ना, सिम जो मेमोरी होला सिम में ओके का करेला कि गाना डाउनलोड, वीडियो डाउनलोड सब होता है ना, तो उसी तरह से मेमोरी होता है सेरिब्रम के अंदर। मतलब आप पढ़ रहे हैं तो डाउनलोड करके रखा जाता है। तो कहाँ पे? मेमोरी मतलब याददाश्त, मतलब कभी भुलाए मत, डाउनलोड करके जो हम पढ़े हैं याद रखते हैं। तो मेमोरी की तरह आईक्यू का मतलब आप कितना अपने सेरिब्रम का यूज कर रहे हैं, कितना आप आईक्यू मतलब दिमाग, मतलब किसी चीज को याद किए तो किसी चीज को कितना आप मतलब बार बार उसको मतलब अपने अंदर लिया रहे हैं, किसी चीज को कितना आप समझ रहे हैं। आईक्यू लेवल उसी को कह रहा है। जिज्ञासा मतलब आपका सेरिब्रम के अंदर कितना जिज्ञासा है, कहते हैं ना सोचने की कितना जिज्ञासा है।
होला ना। तो कौन सोचेला? जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा दर्शाता है। तो कौन करता है? शरीरी भ्रम। सोचने की थिंकिंग, आपकी सोचने की थिंकिंग कितना है? कहते हैं कि अब आदमी 2% खाली ब्रेन का इस्तेमाल करेगा इतना देर, सब अपन 100% करेला, लेकिन सोचे का जरिया होला। तो सोचने की थिंकिंग शरीरी भ्रम के अंतर्गत आता है। मतलब मेमोरी, जो भी आप पढ़े लिखे, शरीरी भ्रम के अनुसार IQ कितना लेवल सोच रहे हैं, IQ कितना लेवल आप है आपका। जिज्ञासा, किसी चीज को कितना एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। जिज्ञासा, सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, किसके अंतर्गत ये सब आएगा? शरीरी भ्रम के अंदर। इसी का पाठ है शरीरी भ्रम। किसका? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का ही पाठ है, दूगो और पाठ है, ठीक है। दूगो और पाठ बा जो नन्ही नन्ही होला, आपके ग्रंथि कहल जाला। का कहल जाला? ग्रंथि। का कहल जाला? ओके, ग्रंथि। थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हम दो को पार्ट बनेले, ओकर देखो छोटा छोटा बनेले ना। कौन है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो को भाग होला। जौन हे के कहल जाला, एक थैलेमस कहल जाला। का कहल जाला? थैलेमस। आ हे के कहल जाला हाइपोथैलेमस। ई केकर भाग है? तो ई भाग शरीरी भ्रम को बताइए, वही में सटैले ना। तो थैलेमस जौन होला, थैलेमस इस शरीरी भ्रम के अंतर्गत आता है। ई बाहरी वातावरण का हम लोग का सूचना प्रदान करता है। थैलेमस जौन होता है बाहरी वातावरण का। बाहरी वातावरण का मतलब कि ठंडी लगना। आपको ठंडी लगेगा तो सूचना कौन प्रदान करेगा? थैलेमस। किसके अंतर्गत ब्रेन को मैसेज जाता है, देता है? तो थैलेमस। थैलेमस जो होता है, ये आपको बाहर ठंडा लग रहा है तो बाहरी वातावरण का। गर्मी, क्या? गर्मी, आपको बाहर से गर्मी लग रही है, आपके शरीर पर गर्मी होने लगे तो कौन उसका बताएगा? चोट लगेगा, कोनो चूंटी काट दिया सन, होता है ना, कोनो एक घुसा मार दिया सन, तो कौन कुछ सबसे पहले किसको पता चलता है? थैलेमस को। सबसे पहले किसको पता चलता है? थैलेमस को। तो ठंडी लगना, गर्मी लगना, चोट लगना, चूंटी काटना, लाठी से मार देना, ये सब आप जितना बाहरी वातावरण के संपर्क में आप किसी चीज को एक दूसरे के टच में आते हैं, तो बाहरी संपर्क में आके उसका प्रदान ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस। तो थैलेमस, हाँ, जगह तो बाहर से है, तो अरे अंदर वो बात ज्यादा ताला तू का करता है, वो खुद आगे पढ़े कि नहीं देखो दिले है, ठीक है, रहे तो दिले है तो पढ़ पहले जोन पढ़ा था। देखो ग्रंथि, तो अग्रमस्ती में कौ ग्रंथि होला? दूगो। एगो ग्रंथि के बारे में क्या कर रहा? थैलेमस, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। बाहर में कुछ उसको मारेंगे, आप अपने में मारेंगे तो कौन ज्ञान कराएगा कि हमको मार रही है? तो थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस। अभी देखो हाइपोथैलेमस, ये अंदर के भाग को बताता है कि अंदर में क्या हलचल हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर क्या है। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस अंदर के ज्ञान को कराता है। ठंडी, आपको ठंडी महसूस होती है अंदर, ठंडी होला ना, ठंडी लगेला ना, तो ये अंदर के भाग को बताता है कि आपको ठंडी लग रहा है, तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस की सूचना पहुंचता है। अंदर से गर्मी हो रही है, गर्मी होके लगेला कब कब, तो ये गर्मी से पसीना निकले लगेला, तो ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। दर्द हो रहा है कहीं, आपका कोई भी शरीर का अंग में दर्द होने लगा, तो उसका सूचना प्रदान कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को मतलब क्या करता है कि ये जोड़ कर रखता है। पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसको जोड़ कर रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्ती का, दुश्मनी का, मतलब कि दोस्ती और दुश्मनी का बताता है कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है।
तो कौन दोस्ती और दुश्मनी का प्रदान कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम और घृणा, मतलब आप किससे प्रेम कर रहे हैं और किससे घृणा कर रहे हैं लोगों से, उसका प्रदान कौन करता है? भूख लग गया, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। प्यास लग गया, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। ये अंदर का भाग है, ठीक है। आपके अंदर है ना चल रहा है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दुश्मन है, तो बाहर से नहीं चल रहा है। आएगा आदमी सामने तो नयन देखेगा तो किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस के पास भेजेगा मैसेज की कोई फोटो मिलकर कौन कहता ये तोर दुश्मन है, चाहे दोस्त हो, चाहे इससे तू प्रेम कर ले। आइए अंदर का भाग को तो मतलब भूख लग गई, अब एक खाए खाते आ जाओ, तो ये कौन प्रदान कराता है? हाइपोथैलेमस। ये अंदर के भाग को ठंडी गर्मी जो भी अंदर लगता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। देखो मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सोडियम देखा था सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम के बारे में ये सब जो पाठ है सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, एक और दूसरा नाम प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम का दूसरा नाम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है, मस्तिष्क का तीनों में से सबसे बड़ा अंग है तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग, 2/3 यानी 66%, 2/3 यानी 66, 100% कुल मिला के तो 2/3 भाग बा, 2/3 यानी 66% इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, जो सेरिब्रम भाग होता है। इसका मुख्य कार्य स्मृति ज्ञान इसे बताएं। बुद्धिमान कितना बुद्धिमान है, कितना आपका दिमाग तेज यूज कर रहे हैं, ये सब किसमें होता है? इसमें। इसी के माध्यम से आप हर चीज काम कर सकते हैं, ठीक है। बुद्धिमान कितना तेज है, कितना चिंतन, किसी के बारे में चिंतन करना, किससे होता है? इससे, ठीक है। इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना, आपका इच्छा क्या है? पढ़ने का इच्छा है कि घूमने का है, लड़ने का है? सेरिब्रम, ठीक है। ये सब इच्छा नियंत्रित करता है। स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापते हैं। स्मरण शक्ति आपका कितना शक्ति है, आपके अंदर सोचने की कितना शक्ति है, जिज्ञासा है, IQ लेवल, जिज्ञासा, ये सब कितना है, इसको किससे नापते हैं? कार्टेक्स। किससे नापते हैं? आपकी कितना सोचने की शक्ति, जिज्ञासा, IQ लेवल, मेमोरी, इसको किससे नापते हैं? कार्टेक्स। किससे नापते हैं? कार्टेक्स। थैलेमस हो गया, सेरिब्रम में ही काम है बस जो लिखे, कार्टेक्स से इसको नापते हैं, सोचने वाले, ये बड़ा सा भाग है चारों का, ठीक है। अब आगे थैलेमस, कौन है? थैलेमस उसी का अंग है, ठीक है। ये ग्रंथि है, थैलेमस की 2 ग्रंथि, मस्तिष्क में 2 ग्रंथि होती है, कौन कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस थैलेमस वाला यह ठंडी गर्मी, चोट तथा दर्द को बताता है, तो चोट दर्द को बताता है कौन? थैलेमस, ठीक बा। अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान करता है, आप में बाहर में जो भी वातावरण प्राकृतिक देन हो रहा है, कोई छू रहे हैं, कोई महसूस हो रहा है, तो कौन काम कराता है? ये बताता है थैलेमस, ठीक है। इनमें पिलियन ग्रंथि पाई जाती है, पिलियन ग्रंथि, इसको क्या कहते हैं? पिलियन ग्रंथि। इसी में एक पाई जाती है पिलियन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? पिलियन ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? पिलियन ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? पिलियन ग्रंथि, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है? पिलियन ग्रंथि। किसका भाग है पिलियन ग्रंथि? थैलेमस में ही पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ये अंदर के भाग को महसूस कराता है, ठंडी गर्मी, दर्द। पीयूष ग्रंथि इसी के अंतर्गत आता है, मतलब जोड़ कर रखता है, जो दोस्ती और दुश्मनी को हाइपोथैलेमस, प्रेम और घृणा किससे करेंगे? हाइपोथैलेमस प्रतीत कराता है, भूख प्यास को हाइपोथैलेमस प्रतीत कराता है। हाइपोथैलेमस यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाएगा? पीयूष ग्रंथि के समीप, जिसे पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अतः यह स्रावी ग्रंथि से होने वाले शराब बहाव को नियंत्रित करता है। स्रावी ग्रंथि से होकर होने वाले बहाव सभी को नियंत्रित में
हाइपोथैलेमस। यह शरीर के अंदर रक्तचाप तथा तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद ईटीसी सेंट्रल करता है। ये भूख, प्यास, रक्तचाप इस सब को संपर्क में रखता है, सब कुछ सूचना प्रदान करता है हाइपोथैलेमस एक शॉर्ट में। ये नींद का भी, ठीक है, अंदर से आप नींद कैसे काम कर रहे हैं, नींद आपको कब नींद आएगी, कब सोएंगे, कब नहीं सोएंगे, आप कहाँ दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कौन प्रदान कराता है, कौन आपके मेमोरी को इधर उधर से इधर ले जाता है, हाइपोथैलेमस। कभी दूसरे और सोचने लगते हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं और सोचने लगते हैं, हाइपोथैलेमस का देन होता है, ठीक है। नींद आना हाइपोथैलेमस, कहीं और सोच रहे हैं तो कहेगा सूझ जा, जाने दे रहा है काम कर। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर को तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश देता है। तुम्हारे अंदर अगर हम लोग के अंदर पसीना ज्यादा से तापमान बढ़ जाएगा तो उस तापमान को त्वचा के रास्ते निकालेगा कौन, हाइपोथैलेमस। सूचना देगा कि आपके शरीर के अंदर तापमान बढ़ गई है, किसी रास्ते से इसको निकाला जाए, ठीक है? नहीं तो बुखार, तबीयत खराब हो सकती है। इधर देखो, ये है मेंडुला ओब्लांगाटा। ये क्या होता है, मेंडुला एवं लंगाटा, मेंडिला नहीं, मेंडुला एवं लंगाटा, इसको क्या कहते हैं, मेंडुला एवं लंगाटा, मेंडुला एवं लंगाटा शोध। इसका नाम क्या है, ये किसमें होता है, पक्ष मस्तिष्क का छोटा सा भाग होता है मेंडुला एवं लंगाटा, ठीक है। ये जो है स्पाइनल कोड, रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी जो है, रीढ़ के हड्डी, ये रीढ़ का हड्डी इस तरह होता है। इसके अंदर से बहुत सारी 32 जोड़ी 31 जोड़ी नसें गई रहती है इसके अंदर से, इसको स्पाइनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल मेरू रज्जु। ये किससे जुड़ा होता है, इससे, ब्रेन से, किससे, ब्रेन से, ब्रेन से जुड़ा होता है स्पाइनल कोड, ठीक है।